बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलिता है। वहां के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पानी बरसने लगा था और ठंड पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सब का स्वागत किया। पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रख ही रहा था कि एक सांप ताप के कारण उसमें से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। टापू के निवासी उसके हाथ में सांप लिपटा देखकर आपस में कहते थे, निश्चय ही यह व्यक्ति हत्यारा है। ये समुद्र से तो बच गया है, किंतु न्याय देवता ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। पौलुस ने सांप को आग में झटक दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। वे समझ रहे थे कि वो सूझ जाएगा या अचानक ढेर हो जाएगा। जब देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे ये देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, तो वे अपना मन बदलकर कहने लगे कि यह देवता है। उस स्थान के पास टापू के मुखिया पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमारा स्वागत किया और 3 दिन तक अपने यहाँ हमारा आतिथ्य सत्कार किया। उसी समय पुबलियुस का पिता बुखार और पेचिश से पीड़ित होकर पलंग पर पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। इसके बाद टापू के अन्य रोगी भी आए और अच्छे हो गए। इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया और जब हम वहां से चलने लगे तो जो कुछ हमें जरूरी था उन्होंने वो सब जहाज पर रख दिया। हम 3 महीने बाद सिकंदरिया के मिथुन नामक जहाज पर सवार होकर चल पड़े। वो जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सुरकूसा में लंगर डालकर 3 दिन वहां रहे। हम वहां से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम 1 दिन बाद पुतियोली पहुंचे। वहां भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उनके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहां के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अप्पियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आए। उन्हें देखकर पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बंध गई। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को ये अनुमति मिली कि वो पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध। फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। उन्होंने पौलुस से कहा, हम लोगों को यहूदियों से आपके विषय में कोई पत्र नहीं मिला और ना वहां से आए हुए किसी भाई ने आपका कोई परिचय दिया या आपकी बुराई की, किंतु हम आपसे आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस संप्रदाय का सर्वत्र विरोध होता है। इसलिए वे पौलुस के साथ एक दिन निश्चित कर और बड़ी संख्या में उसके यहाँ एकत्र हुए। पौलुस सुबह से शाम तक उन्हें समझाता तथा ईश्वर के राज्य के विषय में साक्ष्य देता रहा और मूसा संहिता तथा नबियों के आधार पर उनमें ईसा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहा। उनमें कुछ पौलुस के तर्क मान गए और कुछ अविश्वासी बने रहे। जब वे आपस में सहमत नहीं हुए और विदा होने लगे तो पौलुस ने उनसे ये अंतिम बात कही, पवित्र आत्मा ने नबी इसायास के मुख से आप लोगों के पूर्वजों से ठीक ही कहा। इन लोगों के पास जाकर ये कहो, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें,
मेरी ओर लौट आए और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। इसलिए आप सबको मालूम हो कि ईश्वर का यह मुक्ति विधान गैर यहूदियों को सुनाया जा रहा है। वे अवश्य ध्यान से सुनेंगे। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था।